बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। भुज को एक्स से सूचित करते हैं, कोटि को वाई से सूचित करते हैं। यूं समझिए कि एक्स वाला में से घटा देंगे, वाई वाला में से घटा देंगे और उसको स्क्वायर कर दीजिए। पहले का दूसरा का भूल जाइए। एक जैसे चिन्ह रहे तो होगा क्या चीज, जोड़। अलग अलग चिन्ह रहे तो घटाओ, याद रखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग दूरी सूत्र के पढ़ेंगे जो 2025 के एग्जाम में 2 नंबर पूछने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक न पड़ती है हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। 2025 के बोर्ड एग्जाम में दूरी सूत्र से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन 100% रहेगा और 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करिए। दो यहाँ पर है ना, 2 पॉइंट दिया हुआ है और इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है इसको निकालना है और इनके बीच की दूरी हम लोग दूरी सूत्र के मदद से निकालते हैं। तो दूरी सूत्र क्या होता है आप यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। दूरी सूत्र क्या होता है याद रखिएगा, जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कहेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे हम लोग, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कहेगा निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर जो y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर करेंगे। याद रखिएगा, जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना होगा तो पहले का x1 माइनस x2, x1 के बाद x2 आएगा, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर जो y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, x1 क्या हो जाएगा, देखिएगा ई पॉइंट वाला में, ई जो पॉइंट है इसमें पहिलका को बोलेंगे x1 और दूसरा को बोलेंगे इसमें के पहिलका को बोलेंगे, दूसरा पॉइंट के पहिलका को बोलेंगे x2, लास्ट वाला को बोलेंगे y1 आएंगे, लास्ट वाला को बोलेंगे y2। ठीक है, इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। भुज को एक्स से सूचित करते हैं, कोटि को वाई से सूचित करते हैं। ठीक है, मूल बिंदु से है ना, मूल बिंदु से किसी बिंदु की बीच की दूरी क्या हो जाएगा है ना, मूल। यहां पर एक और फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना होगा तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0 हो जाएगा और एक और कोई निर्देशांक देगा तो वहां पर वही निर्देशांक के पहिलका को मानेंगे x, दूसरा को मानेंगे y। इधर 0 0 है तो खत्म हो जाएगा, तो केवल एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल को बनाते हैं। एक्सरसाइज 7.1 बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करना है। मतलब पहला क्वेश्चन हम बना चुके हैं, वीडियो नहीं देखे तो आप वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, -5 और 7 है, -1 और 3 है, इसको बनाना है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 2 बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, याद है इसमें क्या है, याद कुछ करना ही नहीं है। याद रखिएगा पहले का x में से दूसरा का x को घटा देंगे और अपना स्क्वायर कर देंगे, फिर पहले का y में से दूसरा का y को घटा देंगे
और उसको स्क्वायर कर दीजिए। यूँ समझिए कि x वाला में से घटा देंगे, y वाला में से घटा देंगे और उसको स्क्वायर कर दीजिए। पहले का दूसरा का भूल जाइए, सीधा x वाला में से घटाएंगे, y वाला में से घटाएंगे और उसको स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद जोड़ देंगे। ठीक है, ये रूट में रहेगा, याद रखिएगा। x वाला कौन होगा, तो ये पहले का जो होगा ये x वाला होगा, ये पहले का जो होगा ये x वाला होगा, ये 1 मानिए तो 2 मानिए। ये जो पहले का होगा ये जो लास्ट वाला ये y वाला होगा, y1 मानिए, ये लास्ट वाला होगा ये y2 होगा। ठीक है, इसको 2 मानिए। चलिए यहाँ पर बैठा देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, बैठा देंगे। देखिए x1 का मान है -5, तो -5 और x2 का मान है -1, घटाओ, -1 यहाँ है तो माइनस लिख देंगे। और फिर क्या करा, माइनस में 1, फिर करा माइनस में 1, तो फिर माइनस में 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दो चीज टकरा रहा है इसीलिए क्या किए हैं, कोष्ठ लगा दी, छोटी कोष्ठ, यहाँ मध्यम कोष्ठ लगा देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। जोड़ y1 का मान कितना है 7, तो 7 और फिर y2 का मान कितना है 3, तो घटाओ y2 के ऊपर क्या लिखेंगे 3, तो 3 होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको शॉर्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर -5 है, -5 माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +1 अब बक के होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 7 में से 3 घटाना है, तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, तो 4 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा, माइनस और माइनस होता है प्लस, प्लस और प्लस होता है प्लस, माइनस और प्लस होता है माइनस, माइनस और प्लस और माइनस होता है माइनस। एक जैसे चिन्ह रहे तो होगा क्या चीज, जोड़, अलग अलग चिन्ह रहे तो घटाओ, याद रखिएगा। यहाँ पर माइनस और माइनस एक जैसी चीज है तो जोड़ कर दिए, जोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करें, ये -5 है, ये +1 है, -5 है +1 है, तो जोड़ करेंगे घटाव करेंगे, तो इसी में याद रखिएगा एक जैसे चिन्ह रहे तो क्या करते हैं, जोड़, काम करते हैं जोड़ का। चिन्ह होगा वही लिख दीजिए, वही यहाँ पर 12 वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर गुना में देखिए, गुना में अगर माइनस माइनस रहे तो गुना होने के बाद क्या होता है, ये जोड़ में था, जोड़ में या घटाव में, गुना में माइनस और गुना माइनस रहेगा तो प्लस होगा, चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस और गुना प्लस होगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, माइनस गुना प्लस रहेगा तो चिन्ह होगा माइनस, और माइनस गुना माइनस रहेगा, प्लस गुना माइनस रहेगा चिन्ह होगा माइनस। याद रखिए गुना में होता है, तो यहाँ पर एगो माइनस का चिन्ह, एगो प्लस का चिन्ह, बीच में कोष्ठ लगा, इसका मतलब गुना हो रहा है। तो गुना हो रहा है तो चिन्ह में दो चिन्ह हो गया, एक जैसे गुना आ रहा है तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पर माइनस और माइनस लिख दिया प्लस। अब देखिए यहाँ पर जोड़ घटाव करना होगा, तो इस वाला में चलेंगे, माइनस है एक प्लस है, माइनस है एक प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, तो ये माइनस है प्लस है, अलग अलग चिन्ह, कथी करेंगे, काम करेंगे घटाव का, तो घटा देते हैं, फिर क्या करेंगे घटा देते हैं। बहुत आदमी को यहाँ पर यहीं पर समझ में नहीं आता, जोड़ना ही घटाना है। देखिए माइनस है और प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, देखिए माइनस है प्लस है, अलग अलग, तो काम को चीज करते हैं घटाव का, तो घटा देंगे, तब बड़का में छोटे घटाएंगे, तो 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया तो -4, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करेंगे, जोड़। अब यहाँ पे घटा के लिख दिए 4 के स्क्वायर। ठीक है, लिखना है तो 4 का 16 कर दिए, 4 के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4 × 4, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए -4 के स्क्वायर मतलब -4 × -4, और फिर जो 4 से कैसे गुना करिए तो कितना आ जाएगा 16। 4 में 4 से गुना करेंगे 4 का 16, माइनस की प्लस, तो यहाँ पर +16 हो जाएगा, अब +16 यानी कि रूट अंडर कितना हो जाएगा 32। अब बताइए यहाँ पर +16 क्यों आया है, माइनस माइनस था, तो आपको हम बताए हुए थे कि जब दो माइनस में गुना होता है तो क्या बनता है प्लस बनता है। अंक में अंक से गुना करें, 4 का 16 हुआ, चिन्ह में माइनस से गुना होगा तो क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पर +16 हो जाएगा। और यहाँ पर तो 4 में 4 से गुना किया तो 16 तो हो ही गया, 16 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे,
यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो 32 का क्या हो जाएगा, 32 का, तो 32 को तोड़ दीजिए, 32 को 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5 को 2 हो जाएगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 2। इसको ऐसे करेंगे। ई रूट का मतलब होता है कि रूट के अंदर यदि किसी संख्या का स्क्वायर पूछ जाता है तो रूट से बाहर कर देता है, बाहर। अगर स्क्वायर पूछ जाता है, चलो तुम अब अंदर नहीं रहेगा, रूट से बाहर चले जाओ, तुम्हारा स्क्वायर पूछ चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 को मिला के 1 2 बनेगा, 1 2 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 2 मिला के 1 2 बनेगा, तो फिर 1 2 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर अब ये 1 2 अकेला बच जाएगा। ठीक है, तो आगे करेंगे हम लोग, तो इसका स्क्वायर पूछ गया तो रूट से बाहर हो जाएगा, यानी कि बाहर में हो जाएगा रूट से, और ये अकेला में हो जाएगा रूट के अंदर। 2 2 ना कितना हो जाएगा, 4 रूट अंडर 2 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 रूट अंडर 2 इकाई, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी है 4 रूट अंडर 2 इकाई, है ना। कभी कभी इतना पर आंसर आएगा, फिर रूट अंडर 32 इकाई आंसर हो जाएगा। तो आप इस सवाल में इसको और इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो ये सवाल, ये जो चीज है, ये आपको सिर्फ इस सवाल में नहीं, भविष्य के अनेक सवाल में या आप जितने भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे सारी चीज आपको जरूरत पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इस फॉर्मूला की मदद से और इस विधि की मदद से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और 2025 के बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि 2 नंबर के पूछेगा। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी प्रकार का बेहतरीन कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।